हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। आज पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर, तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो गाइज स्टार्ट कर दिया हमने आज की वीडियो। तो आज टॉपिक हमारा आप सभी को मैंने बता ही दिया है कि सॉफ्टवेयर चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ आता है, हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर है क्या। देखो, सॉफ्टवेयर जो है हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर क्या काम करेगा, वही आप जब कंप्यूटर ओपन करते हो तो आप उसके अंदर विंडोज़ चलाते हो, तो वो क्या है हमारा, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड होता है पूरा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी वो चीज़ें होती हैं जिनको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं, और जिनके अंदर हम जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं, भाई आप कंप्यूटर ओपन करते हो, किसी के में विंडो 7 होगी, कोई उबंटू चलाता होगा, या फिर कोई विंडोज़ 8 चलाता होगा, कोई विंडो 10 चलाता होगा। तो ये सब क्या है हमारे, ये हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, आईओएस हो गया, ये सब क्या है हमारे, ये सब है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे चार, जो मैंने अभी बताया, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़, आईओएस। अब बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा किन किन चीज़ों पर काम करता है। मैंने अभी बताया ना आपको, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी है, डिवाइसेस ड्राइवर्स पर भी है, फर्मवेयर पर भी है, बायोएस पर भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर भी है, यूटिलिटीज़ पर भी है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। तो नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करके ऑपरेट करते हैं। अब आप कोई भी मोबाइल्स वगैरह चलाते हो नहीं, वही आप उसके अंदर व्हाट्सअप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, तो वो सब क्या है, वो सब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हमने उन्हें डाउनलोड किया है पहले प्ले स्टोर से, जब हम उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी होता है, मतलब जिन भी सॉफ्टवेयर्स को हम डाउनलोड्स करके ऑपरेट कर सकें वो हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया था बिल गेट्स ने। कब बनाया था, 1990 में, 1990 में। क्यों बनाया था, बिजनेस वर्क को इजी करने के लिए। तो हम इसके थ्रू, जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास बहुत सारा काम आने लगा तो उसने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाने की सोची जिसका नाम रखा उसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो इसको बनाया था बिल गेट्स ने। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो कितने टाइप्स का होता है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम जानते ही हैं, कि मैंने भी बताया आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता तो 7 टाइप्स का है, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये बना था तो हमारे आए थे फोर टाइप्स का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया था। कौन कौन सा, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, एक आया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, भाई हमें ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि किसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तभी तो हम उसका यूज़ करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर भी वही चीज़ है, कि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें काम क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर हम क्या करते हैं। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो हम फाइल को सेव करते हैं, वही आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल बनाते हो, जब आप उसके अंदर फ़ोटोज़ भी, अगर आप फोटोज़ भी डालते हो तो आप देखते होगे कि या तो .jpg में जाएगा,
या फिर .jpeg में जाएगा। तो वो क्या होती है, हमारी एक्सटेंशन फाइल होती है जिससे हम फाइल को सेव करते हैं उसके अंदर। तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को वर्ड के अंदर बना रहे हैं तो हमारी जो एक्सटेंशन फाइल होगी वो .doc से सेव होगी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें एक ब्लैंक पेज मिलेगा, बिल्कुल A4 शीट जैसा, कि हमें उसमें कोई लाइनिंग नहीं मिलेगी, हमें केवल एक ब्लैंक पेज मिलेगा, उसके ऊपर ही हम लिखते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, देखो हम इसके अंदर लेटर बना सकते हैं। भाई आपको किसी को लेटर लिखना हो तो आप लेटर बना सकते हैं। एप्लीकेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, हम कोई भी बायोडाटा बना सकते हैं, किसी का रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं, या कोई भी हम बुक्स वगैरह किताब वगैरह लिख सकते हैं इसके थ्रू। ये सब काम होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। तो नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का काम क्या होता है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर जो मिलता था, हमें मिलता थे एक ब्लैंक सीट, लेकिन एक्सेल के अंदर हमें जो मिलेगा वो मिलेंगी सेल्स। इसके अंदर हमें एक टेबल टाइप कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर हम कोई भी डाटा को दे सकते हैं, किसी मैथमेटिकल टाइप को। तो वो हमें क्या होगा, वो हमारे जो भी हमें कराना है उसके साथ कोई ग्राफ्स बनाना है तो हम ग्राफ बना लेंगे, किसी का टेबल काम है, सर्कुलेट करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग देखना है, तो सब हम काम करते हैं MS एक्सेल पर। तो MS एक्सेल की एक्सटेंशन फाइल होती है .xls। तो .xls से हम फाइल को सेव करते हैं। इसके अंदर हमें सेल्स मिलती हैं। सेल्स क्या होती हैं, जो हमारी रो पर भी काम करें, कॉलम पर भी काम करें। अगर हम कॉलम की तरफ देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे। अगर हम रो की तरफ देखेंगे तो वो हमें अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे कि A से Z तक, ABCD जैसा। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर, देखो एक तो हम इसके अंदर टाइम टेबल बना सकते हैं, दूसरा हम इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। जो भी आप मैथ्स वगैरह की हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमें किसी को जोड़ना है, ऐडिंग करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, तो वो सब हम काम इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर हम रिजल्ट्स भी बना सकते हैं बच्चों का। जैसे आप रिजल्ट्स बनाते होगे, आप कॉलेज में होगे या आप कोई स्कूल्स में पढ़ाते होगे तो वहाँ पर आप रिजल्ट्स वगैरह बनाते होगे, तो वहाँ पर आपको पता होगा। सैलरी चार्ट बना सकते हैं। वही अगर हम कहने लगे कि हमें एक स्कूल का पूरे का चार्ट बनाना है कि हमारे स्कूल में 100 एम्प्लॉय हैं, तो उनका एक फ़ाइल हम बनाते चले जाएंगे, तो हम इसके थ्रू कोई भी फाइल्स बना सकते हैं सैलरी चार्ट की। अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं इसके थ्रू। गजट्स की रिपोर्ट बना सकते हैं। गजट क्या होता है, जो हम बच्चों के मार्क्स वगैरह अपलोड होते हैं, तो वो सब हम इसके अंदर कोई भी फाइल बना सकते हैं, वो बनाते हैं हम MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट का काम क्या होता है, देखो पावर पॉइंट का काम होता है केवल प्रेजेंटेशन बनाना। ठीक है, प्रेजेंटेशन बनाना। अब इसकी जो एक्सटेंशन फाइल है वो होती है .ppt से सेव होगी। एक्सटेंशन फाइल जिससे हम सेव करेंगे फाइल को वो .ppt से होगी। इसके अंदर हमें टेम्पलेट्स मिलते हैं, मतलब हमें इसके अंदर पहले से ही कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या बना सकते हैं, देखो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, साउंड ले सकते हैं, कोई भी ऑडियो क्लिप लेनी है कहीं से तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कोई हमें फ़ोटोज़ लेना है, इमेजेस लेना है, तब हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वीडियो क्लिप लेनी है तो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एनिमेशन का इफेक्ट बनाना है वो हम इसके अंदर बना सकते हैं। हम इसके अंदर कितनी भी स्लाइड्स ले सकते हैं। ठीक है, ये काम होता है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का काम होता है प्रेजेंटेशन बनाना। नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का जो काम होता है वो होता है हमारा जो डाटा होता है टेबल कंटेंट रूप में, उसको क्या करना, स्टोर करना। जो हम अकाउंट्स वगैरह होते हैं, हमारे बिल्स वगैरह हम बनाते हैं, वो सब स्टोर करने का काम करता है हमारा MS एक्सेस। MS एक्सेस हमारा दो चीज़ों पर डिपेंड होता है, एक होता है डाटा बेस पर, एक होता है डाटा एंट्री पर। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। समाप्त होता है हमारा सॉफ्टवेयर का टॉपिक। कल हम देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक चलेगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।